क्यों महापुरुषों को एक तरीके से उनके मुखौटों को उनको अपनाकर अपना बताकर एक तरीके से वोटों का गणित ही साधा जाता है। नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद बने तो इसकी एक पूरी कहानी है। उन्होंने अपने आप को बदला, उन विचारों के साथ वो जिए जिसके चलते उनको विवेकानंद के तौर पर जाना जाता है। और आज हम पूछते हैं, लेकिन क्या उनकी अहमियत, उपयोगिता आज हमारे लिए सिर्फ इतनी हो गई है कि उनके नाम पर सियासत हो? हम ये क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और उसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है वो देखिए। इसके पहले के चुनावों को भी आप याद कीजिए और जरा ये याद करने की कोशिश कीजिए, क्या इसके पहले के चुनावों में भी विवेकानंद इतने ही प्रासंगिक थे या इस वर्ष आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले चुनावों में जाहिर है इसको इनकैश कर किए जाने की कोशिश है। क्या वो जो चुनावी साल नहीं होते तब भी विवेकानंद की स्मृतियों को, उनके विचारों को यूं ही प्रस्तुत किया जाता है, उसमें जीने की कोशिश होती है क्या? जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। विवेकेर डाके, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विवेकानंद की आवाज पर विवेकेर डाके। श्याम बाजार से शिमला स्ट्रीट तक पदयात्रा निकाली जानी है और इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। विवेक चेतना, तृणमूल कांग्रेस का जवाब। दक्षिण कोलकाता में विवेकानंद जयंती, दक्षिण कोलकाता में इधर मनाए जाने की तैयारी और इधर विवेकेर डाके श्याम बाजार से शिमला स्ट्रीट तक ये यात्रा निकाले जाने की तैयारी। ये असल में दोनों ही तरफ से ये दिखाने की कोशिश आप रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर देख रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों बाद आप सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी देखेंगे कि कोई ये बताएगा कि आप अपनी ही विभूतियों को कैसे भुला बैठे, और दूसरी तरफ से ये दावा होगा अपनी विभूतियों को आपने कभी भुलाया नहीं, लेकिन हम किसी और के इशारे पर उन्हें याद नहीं करेंगे। यहां कौन कौन? शुभेंदु, मुकुल रॉय, विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं और इधर विवेक चेतना गोपाल पार्क में माल्यार्पण की जाएगी और अभिषेक बनर्जी इसमें मुख्य रूप से नमूदार होंगे। तो ये दोनों ही तरफ से ये दिखाने की कोशिश, जनता को ये संदेश देने की कोशिश कि उन विचारों के साथ, उन विभूतियों के साथ तो असल में हमारा जुड़ाव है। यहां पर आप देखें, तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा गया कि अब आ गए आपको महापुरुष याद। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है कि अब जाकर क्यों आ रहे हैं आपको आपके महापुरुष याद। और यहां यह कहा जा रहा है कि आप ये चुनाव के वक्त में ये असल में आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसका दावा कितना सही है। क्या वाकई चुनावी वर्ष में खास तौर से सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ उठती हुई उंगलियां ज्यादा इसलिए प्रासंगिक लगती हैं क्योंकि वो ऑपोजिशन की उंगलियां हैं और उनको उठना चाहिए? क्या वो जब ये कह रही हैं कि इस वर्ष चुनाव है इसलिए आपको अपनी विभूतियां याद आ रही हैं, क्या इसमें सच्चाई है? क्या इससे पहले अपनी विभूतियों को बिसरा कर रखा है वेस्ट बंगाल ने? क्या उन विभूतियों को जिसको पूरा राष्ट्र अपना मानता है, क्या उनको अपने तक महदूद करके रखना चाहती है वहां की सत्तारूढ़ पार्टी? ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। विवेकानंद हमारे हैं, बंगाल में स्वामी विवेकानंद को अपना बताने की जंग चल रही है और इसीलिए विवेकानंद की जयंती के मौके पर दोनों ही तरफ की जो पार्टियां हैं, जो मुख्य रूप से इस बार चुनाव में मुकाबिल मानी जा रही हैं, वो दोनों ही विवेकानंद को अपना बताने में जुटी हुई हैं। यह भी कहा गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी को तो असल में विवेकानंद की विचारधारा से कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो ये मानते थे कि जितने पंथ हैं उतने विचार हैं, जितने लोग हैं उतने तरीके के विचार हो सकते हैं। सत्य को कहने के 100 तरीके हो सकते हैं लेकिन सत्य सत्य रहेगा। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरह की विचारधारा वाली पार्टी है, उनका तो विवेकानंद से कोई लेना देना नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने हम आपको लगातार बता रहे हैं, वो ये कह रही है कि इस वर्ष चुनावी वर्ष होने की वजह से विभूतियों को याद किया जा रहा है। चुनाव के लिए बीजेपी को याद आ रही हैं वेस्ट बंगाल की विभूतियां, ये कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये चुनावी साल है तो अपने ही यहाँ के वो लोग जिनको हर साल सिर आंखों में लेकर जिनको मनाया जाना चाहिए, जिनके गीत गाए जाने चाहिए, उनको इस वर्ष शिद्दत से याद किया जा रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि चुनाव में वोट इकट्ठे करने हैं। ममता बनर्जी का इशारों पर बीजेपी पर निशाना भी देखने को मिला है। इस दौरान लगातार दोनों ही तरफ के लोगों की तरफ से ट्वीट देखने को मिले हैं जिसमें विवेकानंद को तो याद किया गया है लेकिन विपक्षी को छोड़ा भी नहीं गया है।